Hello bachcho, let's see the question. So the question says de Broglie wavelength of electron in second orbit of lithium 2 plus ion will be equal to de Broglie of wavelength of electron in option A n is equal to 3 of hydrogen atom, option B n is equal to 4 of C plus 5 ion, option C n is equal to 6 of B plus 3 ion, ऑप्शन डी n is equal to 3 ऑफ हीलियम प्लस आयन। तो हमको बोला गया कि यहाँ पे जो चार ऑप्शन में चार स्पीसीज गिवन है और उसके रिस्पेक्टिव n गिवन है, किस केस में आपका डी ब्रॉगली वेवलेंथ लिथियम प्लस टू आयन के सेकंड ऑर्बिट में रहता हुआ इलेक्ट्रॉन का डी ब्रॉगली वेवलेंथ का इक्वल होगा। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या होगा। इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है डी ब्रॉगली थ्योरी। तो अभी देखिए यहाँ पे डी ब्रॉगली वेवलेंथ हमको कैसे मिलता है। डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज गिवन एज लैम्डा इक्वल टू h बाई एम वी। तो हम डायरेक्टली क्या बोल सकते हैं, लैम्डा जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी और प्रोपोर्शनल टू 1 बाई वी। और आपको बोर थ्योरी से पता है वी जो है वी इज प्रोपोर्शनल टू जेड बाई एन। सो अगर वी प्रोपोर्शनल टू जेड बाई एन है तो लैम्डा प्रोपोर्शनल टू क्या आएगा आपको, देयरफॉर लैम्डा प्रोपोर्शनल टू एन बाई जेड। तो आपको ये वाला जो फैक्टर है ये देखना है कि लिथियम प्लस टू के सेकंड ऑर्बिट के लिए एन बाई जेड वैल्यू क्या होगा, और वो एन बाई जेड वैल्यू बाकी जो चार ऑप्शन हमको गिवन है इसमें से किसके साथ मैच करता है। सो अगर हम देखेंगे कि लिथियम फॉर सेकेंड ऑर्बिट दैट इज n इज इक्वल टू 2 ऑफ लिथियम प्लस टू आयन z इज इक्वल टू 3, आपका n बाई जेड वैल्यू क्या आएगा, n बाई जेड वैल्यू आपका आएगा 2/3। तो बाकी जो चार ऑप्शन है इसमें से किसके केस में n बाई जेड वैल्यू 2/3 आता है ये हमको देखना होगा। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, n इज इक्वल टू 3 ऑफ हाइड्रोजन एटम फॉर n इज इक्वल टू 3 ऑफ हाइड्रोजन एटम, इसका z आपका क्या है 1। सो n बाई जेड क्या आएगा 3/1 इज इक्वल टू 3। में क्या है फॉर n इज इक्वल टू 4 ऑफ c प्लस 5 आयन, का z का वैल्यू क्या होगा, इसका z वैल्यू होगा n बाई जेड आपका क्या आएगा, n बाई जेड आपका आएगा 4/6 यानी कि 2/3। में क्या है आपका फॉर n इज इक्वल टू 6 ऑफ बेरिलियम प्लस 3 आयन, सो फॉर n इज इक्वल टू 6 ऑफ बेरिलियम प्लस 3 आयन। सो बेरिलियम का क्या है z, z इज इक्वल टू आपको मिलेगा 4 बेरिलियम का, n बाई जेड वैल्यू इसका कितना मिलेगा बाई 4 दैट इज 3/2। और लास्ट में आपको क्या गिवन है n इज इक्वल टू 3 ऑफ हीलियम प्लस आयन फॉर n इज इक्वल टू 3 ऑफ हीलियम प्लस आयन, जेड आपको क्या मिलेगा, जेड आपको मिलेगा हीलियम प्लस, हीलियम के लिए Z2, हीलियम प्लस आयन का जेड आपका 2 होगा तो n बाई जेड आपका होगा 3/2। अभी देखिए लिथियम प्लस टू के केस में क्या था आपका n बाई जेड वैल्यू था 2/3, और जो कि यहाँ पे n बाई जेड वैल्यू 2/3 किसके लिए आ रहा है, n इज इक्वल टू 4 ऑफ c प्लस 5 एंड बाकी केस में ये वैल्यू नहीं आ रहा है। तो n इज इक्वल टू 4 ऑफ c प्लस 5 एंड के केस में जो इलेक्ट्रॉन का डी ब्रॉगली वेवलेंथ होगा वो लिथियम प्लस टू के सेकेंड ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है उसका डी ब्रॉगली वेवलेंथ का इक्वल होगा। सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट फाइनल आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, option B, that is n is equal to 4 of C plus 5 ion. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.